la gente ya no tenía financiación para la vivienda y al mismo tiempo los propios bancos o los propios constructores ya no tenían el beneficio de seguir manteniendo esa construcción. और फिर उनका एक ऐसी सिचुएशन आई इस फील्ड के अंदर कि मार्केट की ज़रूरत से ज़्यादा बिल्डिंगें या पीसेस जो है मार्केट में आ गए, ठीक है, जो कि मार्केट उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रही थी, उन्हें बिक नहीं सकते थे। तो साथ पैरेलल तौर पे फाइनेंशियली भी फिर उसे ब्लॉकेज है बैंकों की तरफ से भी, क्योंकि इंसान जो आम आबादी थी उसके पास इतनी अपनी ताकत नहीं है कि खुद से फाइनेंस करके वो प्रॉपर्टीज़ गेन कर सके। तो उस लिहाज से फाइनेंसमेंट की भी प्रॉब्लम आई और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी जो उसे तैयार कर रही थी, जब उनका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लाइन कम होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ब्रेक आया इसमें। Ese ejemplo se puede extender a otros terrenos o otras partes de la producción. Pasa lo mismo con la producción de coches o la producción de electrodomésticos. Es decir, el capitalismo necesita poner en el mercado cada vez más productos y el mercado no puede absorberlos o la gente no puede comprarlos. उनका ये सिचुएशन सिर्फ मकानों की प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं हुई बल्कि गाड़ियों की फैक्ट्रीज या उस फील्ड से मुंसलिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उस फील्ड से भी मुंसलिक उनके हर शोबे के अंदर जो उसी तरह ही उसका इफेक्ट आया, क्योंकि कैपिटलिज्म की मेन चीज़ है कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करे, चीज़ें बनाए और सोसाइटी उसे कंज्यूम करे, उसे इस्तेमाल करे। तो क्योंकि सोसाइटी में कैपेसिटी नहीं रही, वो ताकत नहीं है कि वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, लेकिन प्रोडक्शन लाइन में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और फिर ब्रेकेज इकोनॉमिक सिस्टम। Esa es para mí la razón básica de todas las crisis en el capitalismo. No todas son exactamente igual, cada una tiene su particularidad, pero esta en particular tiene que ver con una crisis clásica, típica del capitalismo. उन्होंने कहा कि इसी किस्म की तमाम जो है क्राइसिस बेसिक वजह यही होती है आम तौर पे जब इकोनॉमिकली क्राइसिस आता है। कुछ दफ़ा कुछ वजूहात हो सकती हैं डिफरेंट, लेकिन खसूसी तौर पे ये जो मौजूदा क्राइसिस हम जी रहे हैं ये टिपिकल एक कैपिटलिज्म निज़ाम की ये क्राइसिस है जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और मार्केट ब्रेकेज। No es que no se necesiten casas, porque se siguen necesitando, porque hay mucha gente que vive en habitaciones o en viviendas insalubres y pequeñas. कह रहे हैं कि ये नहीं है कि घरों की ज़रूरत कम हो गई कि आवाम के अंदर अब घरों की वो ज़रूरत नहीं रही तो इसलिए वो ब्रेक ही जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे घर हैं जहाँ आदमी एक कमरा लेकर रह रहे हैं। No es que no se necesiten más alimentos o mejor vestido o más barato, sino que para los capitalistas eso ya no es rentable actualmente. उनका ये वो चीज़ नहीं है कि आप खाने पीने का सामान या दीगर जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो या अच्छे कपड़े वो उस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह के पहले आम आबादी को ज़रूरत थी, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा कैपिटलिज्म सिस्टम वालों को ताकि वो आगे बढ़ सकें। Y eso es lo que produce la contradicción entre el interés privado de los capitalistas y el interés general de la sociedad. और कहते हैं यहाँ पे आकर फिर आपको साफ नज़र आता है कि जो कैपिटलिस्ट हिस्सा है आपकी आबादी का उसका प्राइवेट इंटरेस्ट यानी कि उसका ज़ाती मुफाद जो है वो और जो आवाम की ज़रूरियात हैं वो उनका आपस में क्लैश आता है और फिर नज़र आता है कि मेन वज़न उनकी मुफाद का जो सरमायादार लोग हैं बशर्ते कि आम आवाम की ज़रूरियात हैं। La sociedad necesitaría mejores casas, mejores calles, más trabajo, más obras públicas, mejores escuelas y sin embargo el capitalismo, en este momento los gobiernos en España lo que hacen es pues, echar a la gente a la calle, recortar la sanidad, recortar la escuela. कहने के आम आवाम को तो अच्छे स्कूल, अच्छे घर, अच्छे कपड़े, अच्छा निज़ाम यानी कि उसी तरह ही दरकार है जिस तरह पहले था, लेकिन कैपिटलिज्म या गवर्नमेंटें अब क्या कर रही हैं कि वो उसके मुताबिक चाह रही हैं कि वो कटौती आपकी सेहत के जो महकमे है उसके अंदर कटौती या दीगर तमाम महकमों के अंदर आपकी वो
सर्कल जो है वो छोटा करते जा रहे हैं। Antes decía que las crisis parecen castigos bíblicos, bueno, para los católicos, castigos del cielo. वो कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में जब भी कोई इकोनॉमिकली क्राइसिस आता था माशरे के अंदर, तो ये समझा जाता था कि ये खुदा का अजाब है हमारे ऊपर। तो कैथोलिक मज़हब के लिहाज से कहा जाता था कि जो बाइबल में एक्सप्लेन किया गया कि अगर आपके किरदार अच्छा नहीं रहेगा तो खुदा का अजाब आएगा, तो एक किस्म का अजाब है आप पे। Porque cíclicamente, cada X tiempo, hay una crisis, más o menos profunda, pero hay una crisis. लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक सर्कल है यानी कि इकोनॉमिकल सिस्टम का, जिसमें एक पीरियड के बाद हमेशा क्राइसिस आती है, फिर इकोनॉमिकली सिस्टम चलता है, फिर क्राइसिस आती है। Por ejemplo, cuando el capitalismo ha tenido un momento de bonanza, de ir hacia arriba, ha necesitado mucha mano de obra. Mucha gente vino de otros países a España. Pensad que durante casi 10 años en España entraron 500,000 de personas de otros países. उनका कैपिटलिज्म की वही मार्केट सिचुएशन की जब वो प्रोडक्शन उसकी बढ़ती है तो उसे हाथों की ज़रूरत होती है जो चीज़ें बनाएं और काम करें। तो उसी वजह से फॉर एग्जाम्पल स्पेन के अंदर भी जब कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ तो इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 10 साल जो है इमिग्रेशन स्पेन लोग बाहर दूसरे मुल्कों से आते रहे सिर्फ काम करने के लिए। Pero ahora que hay crisis para el capitalismo, la gente ya no sirve, es una mercancía y puede hacer con ella, o hace con ella a lo que quiera y la tira porque lo que le importa es su beneficio y no la gente. और कैपिटलिज्म की सोच है, सरमायादार की सोच जो है वो उसका सिर्फ अपनी ज़ाती मुफाद तक है। तो आम आवाम जो मजदूर है वो भी उसके लिए एक उसकी प्रोडक्शन चेन का एक हिस्सा है। अगर उसे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो उसे बगैर अहमियत के सामान की तरह अपने रास्ते से पीछे कर देगी, अपना नुकसान उठाने से पहले। Porque este capitalismo tiene un sistema, otro sistema, lo que quieren tropear es el sistema de... Entonces, hay tres cosas lo que ha afectado. Primero, al mismo capitalista, al segundo, a los estados, al tercero, la gente. No tiene esta crisis a favor de ninguno, porque la gente está sufriendo un trabajo, lo que todo sea el gobierno, todo lo que no va a cobrar y todos estos. Y capitalistas que cada día más... menos poder tienen en su sistema. Entonces, ¿quién manipulando para fallar ese sistema? La segunda que usted dice que entre poco va a acabar esta crisis, pero cada crisis va a acabar siempre con una guerra. Y si estudia atrás de la historia, siempre primero empezar la económica crisis y luego de grandes de políticos de los países y últimamente las dictaduras. Al final de la guerra y luego la misma otra vez un sistema de cambio o lo que sea. Y ahora, ¿cómo podemos parar sin empezar una guerra? Porque toda la situación lo que va ahora, no para solo España, no para solo la Letonia. Si mira alrededor del mundo, esto tiene crisis muy grande y ya lo saben que dónde empieza esto. ¿Y quién manipulando esto es para que ganar el último beneficio? सवाल ये किया कि क्राइसिस लफ्ज़ जो है वो कहाँ से निकला और ये जो मौजूदा क्राइसिस है ये पीछे से कौन इसे चला रहा है या इसे मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि ये तो तीनों मेन ग्रुपों को ही नुकसान में है। फॉर एग्जाम्पल जो सरमायादार हैं वो भी इससे अफेक्टेड हैं, हुकूमतें भी अफेक्टेड है, आवाम भी अफेक्टेड है। तो पीछे कौन है जो ये सारी मैनिपुलेट करके ये क्राइसिस को क्रिएट कर रहा है या चला रहा है? इसके बाद करके हमेशा जो तारीखी लिहाज से देखा जाए कि पहले एक इकोनॉमिकली क्राइसिस शुरू होती है, फिर उसके बाद सियासी मसाइल पैदा होते हैं और एंड जाके उन क्राइसिस का जंग भी बनता है। जंगों के हमेशा हर क्राइसिस का हल जो है वो एक जंग पे जाके ख़त्म हुआ है और जंगों के बाद फिर दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट मुल्कों ने लिया। तो किस तरीके से हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं कि कोई जंगों का हमें मैदान ना देखने पड़े या कोई जंगी आलमी सतह में ना शुरू हो, क्योंकि ये आलमी सतह की क्राइसिस चल रही है।
Claro, cuando hay una crisis, efectivamente todo el mundo tiene un problema. Pero no todo el mundo sufre la crisis de la misma manera. Nosotros no sufrimos la crisis igual que el gran banquero o el gran capitalista. Por lo tanto, claro, podríamos decir, al capitalismo no le interesa la crisis. Es verdad, pero no la puede evitar. उनका क्राइसिस जो है वो हमेशा जब भी आती है हर एक को एक ही तरह से अफेक्टेड नहीं होती, हर एक की सिचुएशन के मुताबिक उसे क्राइसिस अफेक्ट करती है। एक आम आदमी की क्राइसिस किस तरह अफेक्ट करती है, एक बैंक किस तरह करती है, ये डिफरेंट अंदाज में दूसरों के ऊपर असरअंदाज होती है। और जो सही बात है कि जो सरमायादार है वो क्राइसिस की कभी फेवर में नहीं है, ना क्राइसिस को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इस वक्त उसे रोक भी नहीं सकता। La crisis siempre es un cambio para todo el mundo, también para los de arriba, porque algunos de los de arriba también caen y otros suben, porque hay una modificación. उनका क्राइसिस हकीकत में अगर देखा जाए तो एक तब्दीली का मरहला है, जिसके अंदर एक निज़ाम के अंदर तब्दीली आती है और अक्सर ऊपर जो बैठे हैं अगर वो जो उस तब्दीली को चला भी रहे होते हैं उनमें से भी कुछ गिर पड़ते हैं और कुछ नीचे से जो है वो उस तब्दीली के सर्कल में उठाए ऊपर की सतह पे चले जाते हैं। El problema es si la salida de la crisis es con unos u otros de arriba o somos los de abajo los que decimos cómo se sale de la crisis. उनका असल में जो तज्जिया करना है वो ये है कि जो इस क्राइसिस से बाहर निकलना है वो ऊपर एक हो या दूसरी एक मिस्टर ए या मिस्टर बी के साथ क्राइसिस से बाहर निकलना है, या हमने तय करना है कि हमने कैसे क्राइसिस से बाहर निकलना है और कैसा हल आना चाहिए। El compañero habla de manipulación, ¿no? Yo creo que sí que hay manipulación, pero la dificultad consiste en que cuando hay una crisis se trata de fuerzas ciegas que chocan y que no aparecen en las portadas de los periódicos ni en la televisión, ¿no? Pero que son fuerzas reales. Es decir, pues un sector de Estados Unidos, un sector de Europa, un sector de Asia y un sector de América Latina. Pero se trata de intereses entre los grandes capitalistas que chocan entre ellos. उन्होंने कहा कि इन्होंने जिक्र किया मैनिपुलेशन के पीछे से कोई है जो इस क्राइसिस को चलवा रहा है किसी मुफाद में। उन्होंने कहा कि हकीकत में अंधी ताकतें पाई जाती हैं आलमी सतह के ऊपर जो बड़े सरमायादारों के ग्रुप के लिहाज में आप उन्हें ले सकते हैं। वो आम टीवी पे या खबरों में तो आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उसे पस पर्दा खबरों में आप अगर देखें तो समझ सकते हैं कि एक सरमायादार ग्रुप अगर अमेरिका का है तो उसकी कुछ मुफाद जो हैं वो मुतरादिफ हैं एक सरमायादार ग्रुप जो यूरोप का या एशिया का या अफ्रीका का है। तो ये हकीकत में सिचुएशन जो है सरमायादारों के मुफाद की भी एक जंग की वजह से